नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार सर्दियों के दिन थे और एक राजा अपने दरबारियों के साथ बाहर धूप में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इतने में वहाँ पर एक व्यापारी आता है और वो राजा से कहता है कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक कांच का टुकड़ा है और दूसरा हीरा है। अगर आप इसमें से पहचान लोगे कि असली हीरा कौन सा है तो मैं वह हीरा आपके खजाने में जमा कर दूंगा, अन्यथा उस हीरे की जितनी कीमत है आपको मुझे उतना ही धन देना होगा। मैं अनेक राज्यों में से होकर आया हूँ, लेकिन कोई भी इसकी सही पहचान नहीं कर सका और मुझे उन सब लोगों ने इस हीरे की कीमत का धन देकर वहाँ से विदा किया। राजा ने सोचा कि मैं ये बीड़ा उठाता हूँ, लेकिन मन ही मन वो ये भी डरने लगा, अगर मैं इसे नहीं पहचान सका तो मेरी कितनी बदनामी होगी। फिर भी उसने उस व्यापारी की शर्त को स्वीकार कर लिया। एक एक करके उसके सारे दरबारी आए, सब देखने लगे, क्योंकि वो दोनों ही चीज़ें रंग रूप में एकदम एक जैसी थी। कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि असली हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है। इतने में वहाँ एक अंधा व्यक्ति आता है और अंधा व्यक्ति कहता है कि महाराज, मुझे एक मौका दीजिए, मैं पहचान कर बताऊंगा कि असली हीरा कौन सा है। सभी दरबारी उसका मुंह देखने लगे कि हम आँख वाले नहीं पहचान सके तो ये जो कि आँख से देख नहीं सकता है कैसे पहचानेगा। फिर भी राजा ने कहा कि इसे एक मौका देना चाहिए। तो ही उसके हाथ में देते हैं और वो एक क्षण में बता देता है कि कौन सा असली हीरा है। और जब राजा उस व्यापारी से पूछते हैं क्या ये सही है, तो बोले बिल्कुल सही है, यही असली हीरा है। तब राजा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई, तुम तो देख भी नहीं सकते, फिर भी तुमने कैसा अंदाजा लगाया कि असली हीरा कौन सा है। तो उसने कहा कि हम सभी बाहर धूप में बैठे हैं। जो असली हीरा होता है वह कभी गर्म नहीं होता, लेकिन जो कांच का टुकड़ा होता है वह गर्मी से गर्म हो जाता है। मैंने दोनों को ही हाथ में लिया, तभी मुझे समझ में आ गया कि जो ठंडा है वो हीरा है और जो गर्म है वो कांच का टुकड़ा है। कितनी बड़ी बात हमें ये सिखाती है कि जीवन के किसी भी मोड़ पे चाहे कोई भी समस्या क्यों ना आए, हमें आग बबूला नहीं होना है, हमें गर्व नहीं होना है। हीरे की तरह हमें ठंडा रहना है, उस पर विचार करना है और उस समस्या का समाधान निकालना है। नमस्कार।